हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के बिल्कुल इजी वाले टॉपिक बता रही हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपका जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी भी है और कुछ हार्ड भी है। तो मैंने जो कोशिश की है कि हार्ड वाला टॉपिक जो है छोड़ दूँ और जो ईजी टॉपिक है वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और इसमें से जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इनमें से आपके 16 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला आपका जो टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, यानी वृद्धि और विकास का। इसका आपने संप्रत्यय, इसका मीनिंग, इसके सिद्धांत क्या क्या हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और विकास की क्या क्या अवस्थाएं होती है आपकी, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। आपके सिलेबस में किशोर अवस्था तक है तो आपने वो पढ़नी है। और इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि आपने भ्रूण अवस्था से लेके किशोर अवस्था तक बच्चे के अंदर वृद्धि और विकास कैसे होता है वो पढ़ना है। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्सेंस, इसके अंदर आपने पढ़ना है फिजिकली, यानी शारीरिक विकास कैसे होगा, क्या क्या चेंजेज होते हैं, किस तरह से होता है। इसके कम से कम मान लो 8 से 10 पॉइंट आपको हर एक उसके याद करने हैं। जैसे इंटेलेक्चुअल बौद्धिक हो गया, सोशल सामाजिक हो गया, मोरल नैतिक हो गया। हर एक पॉइंट के जैसे शारीरिक के 8 होने चाहिए, बौद्धिक के भी 8 से 10 पॉइंट होने चाहिए, सोशल के भी। इस तरह से आप 8-10 पॉइंट याद करोगे तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाता है। क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सिंपल ये भी पूछ सकता है कि जैसे किशोर अवस्था के अंदर फिजिकली जो डेवलपमेंट होगी वो किस तरीके से होगी, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी वो किस तरीके से होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद है आपकी डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें आपकी 3 थ्योरियाँ दे रखी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं। एक तो आपकी पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत, या इसको ज्ञानात्मक सिद्धांत भी बोल देते हैं, यानी कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। दूसरी आपकी कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है कोहलबर्ग का। और एक आपकी इरिक्सन की मनोसामाजिक थ्योरी। ये तीनों ही थ्योरियाँ इंपॉर्टेंट है, इनमें से पेपर में एक आई जाती है। ये जो मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का और थ्योरी वाला टॉपिक बनाया है, इनमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आ जाएगा, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। उसके बाद है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, आप जस्ट इसको एक बार रीड करोगे ध्यान से तो आपको ये तभी याद हो जाएगा। इसका भी आपने संप्रत्यय, इसका मीनिंग, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और सबसे मेन बात इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन जरूर लिखना है, यानी शिक्षा में इसका क्या योगदान है, या शैक्षिक निहितार्थ क्या है, या शिक्षा में इसका क्या महत्व है। ये चीज़ें इसमें आपने लिखनी है। ये जो मैंने थ्योरी बताई है इनमें भी आपने एजुकेशन इम्प्लीकेशन जरूर लिखना है। उसके बाद आ गई आपकी गार्डनर की थ्योरी। ये होती है आपकी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है गार्डनर की थ्योरी का, ये भी आपने पढ़नी है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आ जाती है कई बार, और ईजी भी है। 8 तरह की इसने बुद्धि बता रखी है, उनको डिफाइन कर रखा है। और लास्ट में आपने इसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन जरूर लिखना है। जो भी मैं थ्योरी बताऊँगी उसका आपने शैक्षिक निहितार्थ जरूर लिखना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद है लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। ये है अपनी जैसे जो डिसेबल असमर्थ बच्चे होते हैं उनके बारे में पूछ रखा है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है नहीं, सीखने में जो असमर्थ बच्चे होंगे वो वाले, स्लो लर्नर जो कमज़ोर बच्चे होते हैं सीखने में, जो धीरे धीरे सीखते हैं, डायलैक्सिया हो गया। और इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी, ये होती है आपकी मानसिक मंदता। एक होती है आपकी इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस, ये होते हैं जो गॉड गिफ्टेड बच्चे जिसको बोल देते हैं ना, वो वाले बच्चे होते हैं जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे। इन सभी के बारे में पढ़ना, ये भी बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है, जस्ट एक बार रीड करोगे आप इनको याद हो जाओगे। इनके आपने पढ़ना है, इनका मीनिंग क्या है, जैसे इन बच्चों की करैक्टरिस्टिक्स हो गए क्या क्या होते हैं, जैसे लर्नर डिफ़िकल्टीज़ वाले बच्चे किस तरीके के होते हैं, उनकी हम पहचान कैसे करें, ठीक है, उनके क्या क्या कारण हो सकते हैं, और उनको हम एजुकेशन किस तरीके से दे सकते हैं, उनको कैसे सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सभी टॉपिक्स की आपने अच्छे से पढ़नी है। जैसे स्लो लर्नर की भी, डिसलेक्सिया की भी, इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी की भी, और इंटेलेक्चुअल गिफ्टनेस की भी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है प्ले वाला। प्ले वाला तो बिल्कुल ही ईजी टॉपिक है, इनसे भी ज़्यादा। इसको तो आपको अगर ये एक बार वैसे ही आँखों के सामने से निकालोगे तो भी आप पेपर में लिख सकते हो। इसको भी आप एक बार ज़रूर रीड आउट कर लेना। इसका मीनिंग,
मीनिंग, इसके करैक्टरिस्टिक्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं, फंक्शन कौन कौन से हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक बताना है फिजिकली, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव, यानी खेल का संबंध शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावात्मक रूप से और ज्ञानात्मक रूप से। ये भी पेपर में प्ले वाला टॉपिक कई बार आ जाता है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। उसके बाद जो हमारा सबसे लास्ट है ये लर्निंग वाला है, और लर्निंग का जो टॉपिक है इसमें थ्योरियाँ आती हैं, लर्निंग के बारे में पूछ लिया जाता है। इस अकेले लर्निंग वाले टॉपिक में से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूँ ये टॉपिक, ये आपने अच्छे से रीड आउट करनी है। लर्निंग का सबसे पहले आपको मीनिंग, इसका करैक्टरिस्टिक्स, इसको प्रभावित करने वाले कारक, इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन मान लो कोई थ्योरी भी देगा तो शुरू में ये डाल देगा कि व्हाट इज़ लर्निंग, तो आपको इन चीज़ों के पता होगा तो भी आप लिख सकते हो। उसके बाद आपकी थ्योरी दे रखी है कनेक्शनिज्म और बिहेवियरिस्ट थ्योरी। ये 2 थ्योरी हैं, ये इसको बोल देते हैं, जैसे कनेक्शनिज्म होता है किसी दूसरे के साथ संबंध बताते हैं, बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादी बोल देते हैं इनको। कई बार पेपर में ये बोल देता है कि व्यवहारवादी, जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी होगी उसके बारे में बताओ, तो आपको इन चीज़ों में कन्फ्यूज नहीं होना है, ये इनकी थ्योरी हैं। जैसे एक थॉर्नडाइक की थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, नाम मैंने पूरा नहीं लिखा, सिर्फ थॉर्नडाइक लिखा है, थॉर्नडाइक की थ्योरी के नाम से भी ये फेमस है। एक है आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर होगी भूल एवं प्रयास वाली थ्योरी, और ऑपरेट कंडीशनिंग होती है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये 3 थ्योरियाँ हैं बिहेवियरिस्ट के अंदर, यानी व्यवहारवादियों की 3 थ्योरियाँ हैं, जो ये आपने अच्छे से पढ़नी है। इन थ्योरियों में ये होता है, आसान चीज़ होती है, इनमें आपको जस्ट ये पढ़ना होता है कि किसने दी, कब दी, क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से किया, फिर लास्ट में मतलब इसका शिक्षा में क्या योगदान है, और इसकी आलोचनाएं अगर हैं तो वो भी लिख दो कि क्या क्या आलोचनाएं हैं, तो वो इनके लिए आसान हो जाता है। उसके बाद है कॉग्निटिविस्ट थ्योरी। कॉग्निटिविस्ट होती है जैसे ज्ञानात्मक जो थ्योरियाँ होगी ये इसके अंदर आएगी। इसके अंदर आपकी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इसको बोलते हैं हम सूझबूझ का सिद्धांत। एक आपकी टोलमैन की साइड लर्निंग थ्योरी, टोलमैन के जो चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। एक आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म होता है आपका रचनात्मकतावाद। ये रचनात्मकतावाद आपके लर्निंग एंड टीचिंग वाले पेपर में भी था, वही वाला सेम आएगा यहाँ पर, एक ये पढ़ लेना। एक थ्योरी और आपकी ब्रूनर की डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी, यानी खोज का सिद्धांत। ये जो थ्योरियाँ हैं 6-7 थ्योरियाँ हैं आपकी, आप इनको अच्छे से पढ़ लो, इनमें से क्वेश्चन आना ही आना है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और एक आपका रोल ऑफ टीचर इन लर्निंग सिचुएशन, यानी एक जो टीचर होता है वो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसके अंदर क्या क्या सिखाता है या उसका क्या क्या रोल होता है। ये क्वेश्चन अकेला ही 16 मार्क्स का बन जाता है, तो आपने इसके पॉइंट्स जो है बहुत सारे याद करने हैं। कम से कम 15 से 20 पॉइंट आपको इसके पता होने चाहिए, क्योंकि अकेला 16 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ये डाल देता है। और एक बार कई बार क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे आता है। कई बार ये देता है कि हर एक थ्योरी की जो है मतलब वो बताओ कि इनके अंदर आलोचना या फिर इनका क्या निकल के आता है, शिक्षा में क्या योगदान है, मतलब इस तरह का कोई एक क्वेश्चन बताता है कि हर एक थ्योरी के बारे में आपको बताना होता है, वहाँ क्या योगदान था, किस तरह से थी, मतलब किस लर्निंग सिचुएशन में वो चीज़ें सीख सकते हैं। तो आपने कन्फ्यूज नहीं होता है, हर एक थ्योरी आप पढ़ोगे उसका जो आप जैसे शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षा में योगदान क्या है, आप हर एक थ्योरी का ऊपर हेडिंग डालना और उसके बारे में लिखना। हर एक थ्योरी इसके अंदर आ जाएगी, मतलब 3-4 थ्योरियाँ आपको वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। जैसे थॉर्नडाइक की होगी क्लासिकल, ऑपरेट कंडीशनिंग, इनसाइटफुल लर्निंग थ्योरी, इन थ्योरियों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, 3-4 थ्योरियों के बारे में, और उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे रेलिवेंस होता है या फिर उसका कनेक्शन क्या है, इस तरह से ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, ईजी भी हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। आप इनको 2-3 दिन में तैयार कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इससे आपका जो क्वेश्चन में 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।